नमस्ते दोस्तों। आपको मालूम है कि 2025 का बजट तो आ चुका है और सरकार किन किन सेक्टर्स के अंदर बढ़ावा देगी, किन किन सेक्टर्स के अंदर सरकार का फोकस होगा, और उसमें एक सेक्टर है अपना बड़ा कमाल का, और वो सेक्टर है टूरिज्म का सेक्टर। दोस्तों, ये जो टूरिज्म का सेक्टर है ये बेसिकली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर आता है। जैसे ब्रिवरेजेस हैं, अल्कोहल है, एविएशन का सेक्टर भी किसी हद तक जो है टूरिज्म के अंदर भी आता है। तो अब सवाल है कि जैसे ये होटल्स हैं और टूरिज्म से कनेक्टेड जो मतलब चीजें हैं, उसके अंदर ये सेक्टर, उस सेक्टर को सरकार बढ़ावा देगी। इसमें अल्कोहल का भी आप थोड़ा ख्याल रखिए। तो अब सवाल ये है कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ये पिछले करीब करीब 6 महीने से जितने भी सेक्टर्स हैं उसके अंदर ये टॉप रहा है। आप moneycontrol.com में जाइए, वहां पर सेक्टर एनालिसिस करिए तो आपको सबसे पहले ऊपर दिखेगा कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने, मार्केट जब एकदम डाउन थी तो भी इस सेक्टर ने 20% रिटर्न दिया है। जो अल्कोहल का सेक्टर है, मार्केट पूरी डाउन थी, पिछले 3-3.5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन फिर भी जो अल्कोहल सेक्टर है उसने करीब करीब 12% का परफॉर्मेंस दिया है, ग्रोथ दिया है। तो सवाल ये है कि जो टूरिज्म सेक्टर है और ये जो या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बोले तो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है। इसके अलावा कई सेक्टर्स हैं जो कि एकदम सदाबहार सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी है, रियलिटी है, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं। ठीक है, ये सेक्टर्स तो मतलब बैंकिंग सेक्टर है, ये तो हमेशा एकदम सदाबहार ही है। ये तो बेसिकली जो कंट्री है उसकी जो इकोनॉमी है उसको डिफाइन करते हैं। और अब सरकार बोलती है कि साहब जो टूरिज्म सेक्टर है इसको भी हम प्रमोट करेंगे। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने जो डिस्क्रिप्शन है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा। तो अब सवाल दोस्तों ये है कि ये जो शेयर मार्केट है, फिलहाल शेयर मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, थोड़ी सी बात आती है ऊपर हो जाती है, थोड़ा सा न्यूज आती है नीचे हो जाती है। बेसिकली वहीं की वहीं है पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन से ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो कि एकदम ऊपर की तरफ जाएंगे, जिनकी वजह से शेयर मार्केट भी ऊपर जाएगी, मतलब स्टॉक भी ऊपर जाएंगे और शेयर मार्केट भी ऊपर जाएगी। सबसे पहले तो यही स्टॉक्स होंगे। तो इस स्टॉक के अंदर जो सबसे पहला जो स्टॉक हमारे सामने आता है वो स्टॉक हमारे सामने आता है ओबरॉय रियलिटी का स्टॉक। फिलहाल जो ओबरॉय रियलिटी है ये 1800 के आसपास है और अभी भी इस स्टॉक के अंदर करीब करीब से 8 से 10-12% ऊपर जाने की गुंजाइश है, क्योंकि 52 वीक हाई से ये नीचे आ चुका है। दूसरा स्टॉक जो दोस्तों हमारे पास है वो है इंडियन होटल। इसकी जो क्लोजिंग हुई है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, आई थिंक दैट वाज 764, और ये स्टॉक भी अपने जो हाई है उससे करीब करीब 10-15% नीचे आ चुका है। राइट। इसके बाद अब देख लीजिए जो बैंकिंग सेक्टर है इसके अंदर HDFC बैंक है। HDFC बैंक जो है 1880 के आसपास चल रहा है और ब्रोकरेज की ऐसी राय है कि ये अगले 3 से 6 महीने में करीब करीब 2400 हो जाएगा। जो HDFC बैंक है बहुत हाथी है भाई, पूरे वर्ल्ड का 4th बैंक है, आप जिस बात का अंदाजा लगाइए आप। ICICI बैंक है, ये 1250 के आसपास ये ICICI बैंक घूम रहा है और ये भी जो ब्रोकर्स बोलते हैं 1500 तक जाएगा। फिलहाल HDFC बैंक और ICICI बैंक जो है ये अपने जो 52 वीक हाई है वहां से करीब करीब 12% ये नीचे हैं। अब आप देख लीजिए आईटी सेक्टर के अंदर TCS स्टॉक है, अपने हाई उसका करीब 4500 के आसपास था, अभी ये चल रहा है 4110 के आसपास चल रहा है। विप्रो जो है ये तो ऑल टाइम हाई के अंदर है, इसने तो इतने जबरदस्त रिजल्ट्स दिए थे कि किसी ने इमेजिन नहीं किया था। जैसे दोस्तों मैंने आपको अपने पिछले जो मेरा वीडियो है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो विप्रो है इसने पॉसिबली
पूरी शेयर मार्केट में, नॉट ओनली इन आईटी सेक्टर, पूरी शेयर मार्केट में पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा कमाई करके दी है। 10,000 रुपए 578 करोड़ रुपए हो चुके हैं। आई हैड शोन यू द प्रूफ ऑल्सो इन माई प्रीवियस वीडियो। तो आप ये देखिए कि ये जो, जब आप ट्रेडिंग करते हो या जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके थोड़ा टाइम के लिए बैठ जाते हो, थोड़े टाइम के लिए नहीं, काफी लंबे टाइम के लिए बैठ जाते हो, तो आपके पास इतना पैसा होता है जितना, अगर आप कंपेयर करें तो गंगा में पानी इतना नहीं है जितना शेयर मार्केट में पैसा है। 578 करोड़ रुपए आज की तारीख में कितनी बड़ी रकम होती है, एक्चुअली सोचने में भी तकलीफ होती है। कितने आदमियों के पास हिंदुस्तान में 578 करोड़ है आज की तारीख में। तो विप्रो आपके पास ऐसा स्टॉक है। और इसके बाद जो अगला जो स्टॉक हमारे पास आता है दोस्तों, वो स्टॉक है इन्फोसिस का। 1900 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। ये स्टॉक भी ब्रोकर्स बोल रहे हैं करीब करीब 2300 रुपए तक जाएगा। टेक महिंद्रा है, इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, बहुत गजब के इसके रिजल्ट्स थे, बहुत गजब के रिजल्ट्स है इसके। ये स्टॉक भी करीब करीब 15-18% ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। तो दोस्तों, स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिए हैं। और अब सवाल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इन्हीं स्टॉक्स की वजह से शेयर मार्केट ऊपर जाएगी। सबसे पहले लार्ज कैप ऊपर जाएंगे, फिर मिड कैप जाएंगे, फिर स्मॉल कैप जाएंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पेनी स्टॉक्स जाएंगे। लेकिन बिना लार्ज कैप्स के मूव किए ऊपर, जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो तो ऊपर नहीं जाएंगे। हालांकि थोड़े थोड़े चलते रहेंगे ये। तो ये तो रही स्टॉक्स की बात। अच्छा, अब सवाल है कि मैंने जो ये आपको 6-8 स्टॉक्स बताए हैं, ऐसी बात नहीं है कि इनके अलावा और स्टॉक्स नहीं है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स के बारे में हम जो है मेरे जो सब्सिक्वेंट वीडियोस हैं उसके अंदर भी मैं डिस्कस आपसे जरूर करूंगा। अपनी पूरी जितना मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, इंफॉर्मेशन है, आई विल शेयर विद यू। हाँ, तो मैं आपसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, वो इंफॉर्मेशन ये है कि जो ये डिस्क्रिप्शन जो है, मेरा जो वीडियो है इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको 2 साइट्स मिलेंगी। एक मिलेगी मनी रेडिफ मेल, और दूसरी एक और साइट है वो इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया की है। तो ये जो साइट्स हैं, इन साइट्स के अंदर स्पेशली जो इकोनॉमिक इंडिया की साइट है, उसके अंदर जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की पूरी डिटेल्स दी हुई है। मैं भी इन्हीं को रेफर करता हूं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो करीब करीब सबकी जो है वर्किंग सबकी सब ऑलरेडी दिखाई होती है। इसके अंदर कैलकुलेट इधर उधर कभी कभी करनी पड़ती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज शोन देयर। तो आप चाहो तो आप इन सेटिंग्स को एक बार एग्जामिन कर लो और यूज कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपको फायदा हो रहा है तो वेरी गुड, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि दोस्तों हमारा जो शेयर मार्केट है उसका क्या हाल है। तो जहां तक दोस्तों शेयर मार्केट का सवाल है, शेयर मार्केट जो है एक ऐसी सिचुएशन में खड़ी है, थोड़ी सी अच्छी न्यूज आती है ऊपर हो जाती है, थोड़ी सी बैड न्यूज आती है धड़ाम नीचे गिर जाती है, कुछ नहीं होता तो ये जो है हल्की हल्की वॉलेटिलिटी के साथ जो है, ये जैसे 3-4 दिन से है कि 200 पॉइंट ऊपर नीचे 200 पॉइंट ऊपर नीचे करके स्टार्ट और फिनिश हो रही है। जो अभी जो मार्केट गुजरी है कल की, वो भी एकदम फ्लैट ही थी, बिल्कुल फ्लैट थी। अब ये एक ट्रिगर का इंतजार कर रही है। अब सवाल है कि ट्रिगर के अंदर एक तो बजट निकल गया हमारा ट्रिगर, दूसरा जो ट्रिगर है वो 5 से 7 फरवरी के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। 8 तारीख को जो गवर्नर हैं, गवर्नर साहब आएंगे टीवी के ऊपर और बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट का क्या हुआ, कम हुआ, बड़ा रेपो रेट कम हुआ, बड़ा जो भी उनको बोलना है बोलेंगे, और जो शेयर मार्केट है उसके बाद रिएक्ट करेगी। ऐसा अंदाजा है कि कुछ नहीं होगा। बहरहाल जब तक 8 फरवरी को मीटिंग जो है फिनिश नहीं हो जाती है तब तक तो हमको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मार्केट की रफ्तार क्या है। लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे ये बताती है कि जब तक जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आके इंडिया के अंदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं करते, तब तक शेयर मार्केट का ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। मार्केट जो है एक रेंज में घूमती रहेगी और वॉलेटाइल ही रहेगी। क्या मेरी एनालिसिस ठीक है? जरा सर बताइए तो सही, वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज आप जो है कमेंट में लिखिए। तो बस जाते जाते मैं बोलूंगा
कि कुर्सी की पेटी को बांधिए, हाँ, प्लेन जो है उड़ने को तैयार है, पेट्रोल भरा हुआ है, सब कुछ है हमारे पास। अब वो कब उड़ेगा ये सिर्फ देखने की बात है। हाँ, मेरे साथ रहिए शेयर मार्केट में, हम दोनों मिलकर आपस में शेयर जो है उसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहेंगे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कुछ कुछ लोगों का जिन्होंने कमेंट करना चालू कर दिया है, और सम ऑफ देम इवन आर गिविंग देयर व्यूज, कमेंट्स दे रहे हैं, व्यूज दे रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। बस चैनल ऐसे ही आगे बढ़ेगा और ऐसे ही मैं आपके साथ रहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। शेयर मार्केट में रहेंगे दोनों साथ साथ और शेयर मार्केट में पैसा कमाएंगे। नमस्कार।